यस डियर मेडिकोस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि स्कल में कितने फोसा होते हैं, इंटीरियर क्रेनल फोसा में से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही होती है, मिडल क्रेनल फोसा से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही होती है और पोस्टीरियर क्रेनल फोसा से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही होती है। हम वन बाई वन सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर क्रेनल फोसा की, सेकंड में मिडल क्रेनल फोसा की, लास्ट पे पोस्टीरियर क्रेनल फोसा की। कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे एज लाइक रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के हवाले से, ट्रोकुलर नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व के हवाले से, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व के हवाले से। ट्राइजेमिनल के बारे में पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबल डिवीजन। फिर हम डिस्कस करेंगे कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व क्या इंटीरियर क्रेनियल फोसा से निकल रही है, मिडल से या पोस्टीरियर से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेल्स पाल्सी के बारे में, फेशियल नर्व इंजरी, सेवंथ क्रेनियल नर्व इंजरी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि स्कल के कौन से फोरामेन से सेवंथ क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होगी। अगर उसमें कोई लेजन आ जाए, उसके कोर्स में कोई लेजन आ जाए तो बेल्स पाल्सी कैसे होगी, ये चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कल क्या है, स्कल में कितनी बोन्स होती हैं और स्कल को कितने रीजन में हम डिवाइड करते हैं। देख मेरे को स्कल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्कल में 22 बोन्स होती हैं। इसको हम दो रीजन में डिवाइड करते हैं, फेशियल रीजन और क्रेनियल रीजन। अगर हम फेशियल की बात करें तो इसमें 14 बोन्स होती हैं और क्रेनियल में 8 बोन्स होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बोन्स है। एक आती है फ्रंटल बोन, दो आती है पेरिटल बोन, दो टेम्पोरल बोन और एक ओसिपिटल बोन। ये बन गई 6 बोन्स। फ्रंटल 1, पेरिटल 2, 1 और 2 3, 3 और 2 टेम्पोरल 5 और 1 ओसिपिटल 6। 7वीं और 8वीं बोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन अगर हम डिस्कस करें, इथमॉइड बोन और सिफेनॉइड बोन। इथमॉइड भी एक होती है और सिफेनॉइड भी एक होती है। स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि जो इथमॉइड या सिफेनॉइड बोन है वो क्रेनियल रीजन में आती है या फेशियल रीजन में आती है। तो डियर मेडिकोस, आपने हमेशा यही कहना है कि इथमॉइड बोन और सिफेनॉइड बोन किस रीजन में आएगी, क्रेनियल रीजन में आएगी। जब भी काउंटिंग करें, एक फ्रंटल, 2 पेरिटल, 2 टेम्पोरल, 1 ओसिपिटल, 1 सिफेनॉइड और 1 इथमॉइड। अगर हम बात करें सिफेनॉइड बोन की, सिफेनॉइड बोन किस फोसा में पाई जाएगी, इंटीरियर क्रेनल फोसा में। अगर हम बात करें इथमॉइड बोन की अगर हम बात करें, इथमॉइड बोन की अगर हम बात करें, इथमॉइड बोन जो होती है वो पाई जाती है इंटीरियर क्रेनल फोसा में और सिफेनॉइड बोन मिडल क्रेनल फोसा में। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि इन्हीं से फोरामेन ओरिजिनेट होंगे। हम डिस्कस करेंगे कौन से फोरामेन से कौन सी नर्व ओरिजिनेट हो रही है और हमें पता होना चाहिए कि इथमॉइड बोन किस फोरामेन में आ रही है और सिफेनॉइड बोन किस फोरामेन में आ रही है। अगर हम स्कल की बात करें, स्कल को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर क्रेनल फोसा, मिडल क्रेनल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनल फोसा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंटीरियर क्रेनल फोसा की। इंटीरियर क्रेनल फोसा, इंटीरियर क्रेनल फोसा में जो आज हमने डिस्कशन करनी है, 2 स्ट्रक्चर इसमें से पास हो रही होती है। एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व और सेकंड होती है नेज़ोसीलरी नर्व। जब हम ओल्फैक्टरी नर्व की बात करते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व को हम कहते हैं प्योर सेंसरी नर्व और फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ये। देखिए भी हमने निमोनिक बनाया था, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है। 128, 346, 11, 12, 5, 7, 9, 10।
128 दफा 128। पहली, दूसरी और आठवीं कौन सी है प्योर सेंसरी नर्व? 346 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 346 थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 11 और 12 ये कौन सी है प्योर मोटर? 5, 7, 9, 10 ये कौन सी है प्योर मिक्स। अब हम बात किसकी करने लगे हैं? फर्स्ट क्रेनियल नर्व की। फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? ओल्फैक्टरी नर्व। किस निमोनिक में आ रही है? 128 में। मींस कि ये क्या होगी? प्योर सेंसरी नर्व होगी। तो प्योर सेंसरी नर्व जिसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, किस फोरामेन में होगी? इंटीरियर, किस फोसा में होगी? इंटीरियर क्रेनियल फोसा में। डायग्राम में हम डिस्कस करते हैं। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पाई जाती है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर पास हो रही होती है उसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। क्या कहेंगे डियर बच्चों? ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व कौन सी नर्व है? ये क्रेनियल नर्व है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व। और ये होती है प्योर सेंसरी नर्व। किस रीजन से पास होती है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में से। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहां पे? इंटीरियर क्रेनियल फोसा में। ओके, ये क्या करती है? नोज वाले रीजन में जाती है। इथमाइड बोन से पास होकर नोज वाले रीजन में जाती है। ये फ्रेगनेंस फील करने के लिए, स्मेल वगैरह इन चीजों के लिए ये यूज होती है ओल्फैक्टरी नर्व। अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और कहे कि फ्रेगनेंस फील नहीं हो रही, स्मेल वाला प्रोसेस उसको फील नहीं हो रहा स्टार्टिंग, आपने अगर नर्व के हवाले से देखें तो कौन सी नर्व होगी? ओल्फैक्टरी, मोटर नर्व, ट्रैकुलर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, कौन सी नर्व? तो आपने किसका बताना है? ओल्फैक्टरी नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व उसकी डैमेज होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व कौन से फोरामेन से पास होती है या किस रीजन से इसका कोर्स है? तो आपने कहना है इंटीरियर क्रेनियल फोसा। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्या होती है? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में से जो पहली स्ट्रक्चर पास होती है वो क्या है? ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व कौन सी है? प्योर सेंसरी और क्रेनियल नर्व है। अब हम बात करते हैं सेकंड। इसमें होता है इंटीरियर एथमोइडल फोरामेन। इंटीरियर एथमोइडल फोरामेन से जो स्ट्रक्चर पास होती है उसे हम नाम देते हैं नेज़ोसेलरी नर्व। देखिए भी, पहले हमने बात की थी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की हमने जब बात की थी, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आपने कहा था क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में से ओल्फैक्टरी नर्व पास होगी। अब हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एथमोइडल साइनस, एथमोइडल फोरामेन, सॉरी, इंटीरियर एथमोइडल फोरामेन से कौन सी नर्व पास होती है? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो डियर बच्चों आपने कहना है इंटीरियर एथमोइडल फोरामेन से नेज़ोसेलरी नर्व पास होती है। कौन सी नर्व? नेज़ोसेलरी नर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेज़ोसेलरी नर्व। जब हम बात करते हैं नेज़ोसेलरी नर्व की, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है उसे हम नाम देते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की डिवीजन कितनी थी? 3। ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन। जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन थी उसकी मजीद 3 ब्रांचेस थी, फ्रंटल ब्रांच, फ्रंटल नर्व, लैक्रिमल नर्व और थर्ड थी नेज़ोसेलरी नर्व। अब नेज़ोसेलरी नर्व किस फोरामेन से पास होगी? इंटीरियर एथमोइडल फोरामेन। इंटीरियर एथमोइडल फोरामेन किस फोसा में पाया जाता है? इंटीरियर क्रेनियल फोसा में। देखिए भी बात कहां की कहां तक आ गई? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी फिफ्थ क्रेनियल नर्व की। अगर हम बात करें फिफ्थ क्रेनियल नर्व की, इसे हम नाम देते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। द वर्ड ट्राइमीन 3, द वर्ड ट्राइमीन 3। एक इसमें आएगी ऑप्थेल्मिक डिवीजन, सेकंड इसमें आएगी मैक्सिलरी डिवीजन, थर्ड इसमें आएगी मैंडिबुलर डिवीजन।
जब भी आपसे फिफ्थ क्रेनियल नर्व के बारे में कोई भी बंदा पूछे तो आपने कहना है इसकी 3 डिवीजन होती हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन। जब भी ऑप्थेल्मिक डिवीजन की बात है आपने कहना मजीद ये 3 में डिवाइड होती है। कौन कौन सी 3? फ्रंटल, लैक्रिमल और नेज़ोसैलरी। ओके, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये है फ्रंटल नर्व, ये है फ्रंटल नर्व, लैक्रिमल नर्व। थर्ड पे है नेज़ोसैलरी नर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, नेज़ोसैलरी नर्व। देखिए भी नेज़ोसैलरी नर्व की डिस्कशन के लिए हमने फिफ्थ क्रेनियल नर्व को ड्रा किया, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ऑप्थेल्मिक मजीद कितनी है? 3 है, फ्रंटल, लैक्रिमल, नेज़ोसैलरी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। नेज़ोसैलरी नर्व कहां से पास हो रही है? इंटीरियर एथमोइडल फोरामेन से। डियर मेडिकोस, जब भी आपसे पूछे इंटीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में तो आपने कहना है कि मेनली 2 स्ट्रक्चर इसमें से पास हो रही होती है, एक ओल्फैक्टरी नर्व, दूसरी नेज़ोसैलरी नर्व। उम्मीद है कि अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, डिस्कशन काफी हो चुकी है इसके बारे में। ओल्फैक्टरी नर्व कहाँ से पास होती है? क्रिब्रिफोर्म प्लेट में से। नेज़ोसैलरी नर्व कहाँ से पास होती है? इंटीरियर एथमोइडल फोरामेन से। अब हम बात करते हैं मिडल क्रेनियल फोसा की। बात करते हैं मिडल क्रेनियल फोसा की। तो डियर मेडिकोस, जब हम इंटीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में बात रहे थे तो हमने कहा था यहाँ पे इथमोइड बोन होती है। जब मिडल क्रेनियल फोसा की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी बोन होगी? सिफेनॉइड बोन। सिफेनॉइड बोन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सिफेनॉइड बोन की बॉडी होती है, इसका लेसर वेग होता है और ग्रेटर वेग होता है। लेसर वेग ऑफ सिफेनॉइड, ग्रेटर वेग ऑफ सिफेनॉइड, बॉडी ऑफ सिफेनॉइड। ये कहाँ पे पाई जाती है? मिडल क्रेनियल फोसा में। ये कौन सी बोन है? क्रेनियल बोन है। कितनी क्रेनियल बोन्स है? 8। फेशियल कितनी है? 14। स्कल में कितनी बोन्स है? 22। तो अगर आपसे भी पूछ ले सिफेनॉइड बोन या इथमोइड बोन किस में आती है, फेशियल में या क्रेनियल में, तो आपने कह देना है क्रेनियल में। इथमोइड कहाँ पे आती है? इंटीरियर क्रेनियल फोसा में। सिफेनॉइड कहाँ पे आती है? मिडिल क्रेनियल फोसा में। सिफेनॉइड बोन की एक बॉडी होती है, लेसर वेग, ग्रेटर वेग। लेसर वेग भी मैंने आपको ड्रा करके दिखाया, ग्रेटर वेग भी ड्रा करके दिखाया। अब हम बात करते हैं फोरामेन की। जब भी फोरामेन की बात हो मिडल क्रेनियल फोसा में तो एक निमोनिक आपने याद रखना है, रोस, ROS, रोस। जब भी ROS रोस की बात हो तो आपने डायरेक्ट चले जाना है मिडल क्रेनियल फोसा में। मिडल क्रेनियल फोसा में बोन कौन सी होगी? सिफेनॉइड। क्या मिलेगा आपको? रोस, निमोनिक रोस। अब हम बात करते हैं फोरामेन की। आर का मतलब हुआ फोरामेन रोटेंडम। क्या हुआ? फोरामेन रोटेंडम। डियर मेडिकोस, जब भी फोरामेन रोटेंडम की बात की जाए तो आपसे पूछते हैं कि फोरामेन रोटेंडम से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है? फोरामेन ओवेल से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है? फोरामेन स्पेनोसम से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है? तो आपने रोज को याद करते हुए सीधा चले जाना है फिफ्थ क्रेनियल नर्व पे, जिसे हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। जब भी ट्राइजेमिनल नर्व की बात आएगी तो ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर को आप याद करोगे। जब मैक्सिलरी की बात है आपने कहना है मैक्सिलरी डिवीजन। इसकी मजीद 5 डिवीजन होती है, 1 2 3 4 5। जो मैक्सिलरी डिवीजन होती है वो किस फोरामेन से पास होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, जो हमारे मैक्सिला वाले रीजन, मैक्सिला वाले मसल्स को नर्व इनर्वेट कर रही होती है, वो कौन से फोरामेन से ओरिजिनेट होती है? तो आपने कहना है फोरामेन रोटेंडम। फोरामेन रोटेंडम से क्या पास होगी? मैक्सिलरी डिवीजन। ओके, अब फोरामेन ओवेल से क्या पास होगी? मैंडिबुलर डिवीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट फोरामेन, फोरामेन ओवेल, वो कैसे? मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को जो नर्व इनर्वेट कर रही होती है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही होती है? मैंडिबुलर डिवीजन से।
और मैंडिबुलर डिवीजन का किस फोरामेन से होती है? फोरामेन ओवेल से। और फोरामेन ओवेल कहाँ पे होता है? मिडल क्रेनियल फोसा में। मिडल क्रेनियल फोसा में कौन सी बोन होती है? सिफेनॉइड बोन। सिफेनॉइड बोन किसका पार्ट है? क्रेनियल नर्व का। क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 8 होती है। सिफेनॉइड कितनी होती है? 1। ओके, तो हमने बात की फोरामेन रोटेंडम की, फोरामेन ओवेल की। अब हम बात करने लगे हैं फोरामेन स्पेनोसम की। रोटेंडम के बारे में आपको पता है, इस पे मैक्सिलरी डिवीजन जा रही है। फोरामेन ओवेल से मैंडिबुलर डिवीजन जा रही है। और फोरामेन स्पेनोसम में से मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी के बारे में जब भी आपसे पूछे तो आपने कहना है फोरामेन स्पेनोसम से पास हो रही होती है। फोरामेन स्पेनोसम जो है किसका पार्ट है? मिडल क्रेनियल फोसा का। मिडल क्रेनियल फोसा में कौन सी बोन है? सिफेनॉइड बोन। मिडल मेनिंजियल आर्टरी कहां से पास हो रही है? फोरामेन स्पेनोसम से। उसके बाद मिडल क्रेनियल फोसा में फोरामेन लैक्रम आता है। जब भी फोरामेन लैक्रम की बात की जाए ना, तो आपने कहना है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहां से पास हो रही होती है? फोरामेन लैक्रम से। अब देखिए कितने इस टाइम में कितने हमने फोरामेन पढ़ लिए? मिडल क्रेनियल फोसा में 4 फोरामेन पढ़ लिए। फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पेनोसम, फोरामेन लैक्रम। अब हम 5th की बात करते हैं। इसमें से ना टेरेगोइड कैनाल होती है। टेरेगोइड कैनाल किस में पाई जाती है? मिडल क्रेनियल फोसा में। टेरेगोइड कैनाल में से कौन सी नर्व पास हो रही होती है? टेरेगोइड नर्व। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपसे ग्लैंड के बारे में पूछा जाए, जब भी फेस वाले रीजन में ग्लैंड के बारे में आपको कुछ भी पूछे तो आपने कहना है कि इसमें से 3 ग्लैंड होते हैं। टेरेगोइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? टेरेगोइड ग्लैंड। ओके, ये क्या कराता है? स्लेवा की सिक्रीशन कराता है। वाटर लाइक स्लेवा प्रोड्यूस करता है और स्लेवरी माइलेज प्रोड्यूस करता है। ओके, ये एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बता दी कि फेस वाले रीजन में कितने ग्लैंड है? 3। कौन कौन से हैं? टेरेगोइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। तो टेरेगोइड कैनाल में से कौन सी नर्व पास हो रही होती है? टेरेगोइड नर्व। कितनी स्ट्रक्चर होगी? 5। अब हम बात करते हैं 36 स्ट्रक्चर की। आपने कहना है इसमें से ऑप्टिक फोरामेन। ऑप्टिक फोरामेन आल्सो पास फ्रॉम मिडल क्रेनियल फोसा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्टिक फोरामेन से कौन सी नर्व पास हो रही होती है? देखिए भी, अगर हम काउंटिंग करें, जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व उसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन से फोरामेन से पास हो रही थी? इंटीरियर क्रेनियल फोसा से। कौन सी नर्व थी? ओल्फैक्टरी नर्व। अब आ गई है ऑप्टिक फोरामेन। ऑप्टिक फोरामेन से सेम नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व है? सेकंड क्रेनियल नर्व, लेकिन प्योर सेंसरी में आ रही है। 128 निमोनिक में, दफा 128, पहली, दूसरी, 8वीं कौन सी है? प्योर सेंसरी। अब पहली नर्व ओल्फैक्टरी नर्व आ गई इंटीरियर क्रेनियल फोसा में, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में से। अब ऑप्टिक नर्व जिसे हम सेकंड क्रेनियल नर्व कहते हैं, वो कौन से फोरामेन से पास होगी? ऑप्टिक फोरामेन से। ऑप्टिक फोरामेन कहां पाया जाता है? मिडल क्रेनियल फोसा में। तो जब भी आप ऑप्टिक नर्व लिखेंगे ना, तो साथ में ऑप्थेल्मिक आर्टरी को भी लिख देंगे। ऑप्थेल्मिक आर्टरी आल्सो पास फ्रॉम ऑप्टिक फोरामेन। ओके, ऑप्टिक नर्व प्लस ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, टोटल कितनी पढ़नी है हमने? 7 स्ट्रक्चर। किसमें? मिडल क्रेनियल फोसा में। पहली थी फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पेनोसम, फोरामेन लैक्रम, टेरेगोइड कैनाल, ऑप्टिक फोरामेन,
फोरामेन रोटेंडम से कौन सी, मैक्सिलरी डिवीजन, फोरामेन ओवल से मैंडिबुलर डिवीजन, फोरामेन लैक्रिनम से इंटरनल कैरोट, फोरामेन स्पाइनोसम से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, फोरामेन लैक्रिनम से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, टेरिगोइड कैनाल से टेरिगोइड नर्व, ऑप्टिक फोरामेन से ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और लास्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम ट्राइजेमिनल की बात करें, जब हम ट्राइजेमिनल की बात कर रहे थे तो हमने मैक्सिला की भी डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी कि किस फोरामेन से पास हो रही है, तो आपने कहा था मैक्सिला रोटेंडम से, मैंडिबुलर ओवल से। तो बाकी क्या बच गई, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। अब ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व की कहां से पास हो रही है, तो वो भी मिडल क्रेनियल फोसा से पास हो रही है। आपने कहना है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होती है। सेवन स्ट्रक्चर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्या पास होगी, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ओके, तो कितनी स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, 7। फर्स्ट में कितनी होगी, 2। तो आपने याद रखना है 2 ये और 7 ये, कितनी होगी, 9। और 4 स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर क्रेनल फोसा में से, पोस्टीरियर क्रेनल फोसा में से। अब पोस्टीरियर क्रेनल फोसा की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट फोरामेन इसमें पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। लास्ट टाइम 2017 में आई थिंक जो एनुअली हुआ था ना, तो हमारे टीचर बता रहे थे, उसमें जो है ना फोरामेन मैग्नम को लेके एक क्वेश्चन आया था। आपके सामने स्कल लिखी होगी, उसमें से आप देखेंगे सबसे बड़ा फोरामेन है वो कौन सा होगा, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम कहाँ पाया जाता है, इंटीरियर क्रेनल फोसा में, मिडल क्रेनल फोसा में या पोस्टीरियर क्रेनल फोसा में। तो डियर मेडिकल आपने कहना है पोस्टीरियर क्रेनल फोसा में, तो स्कल ओपन करेंगे उसमें पोस्टीरियर क्रेनल फोसा होगा। तो आपसे पूछेंगे बताएं पोस्टीरियर क्रेनल फोसा में जो फोरामेन मैग्नम है इसमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है, आपने बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसकी डिस्कशन करते हैं अभी। इसके बारे में पोस्टीरियर क्रेनल फोसा के बारे में टोटल हमने 4 डिस्कशन करनी है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ये फोर्थ। ओके, फर्स्ट की बात करें, इसमें से इंटरनल एस्टेटिक मैटस पास हो रहा होता है। मिडल क्रेनल फोसा में इंटरनल एक्यूस्टेटिस मैटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल्स पाल्सी में अगर इसमें कोई लेयर आ जाए तो क्या होगा, बेल्स पाल्सी हो जाएगी। इंटरनल एक्यूस्टेटिक मैटस में से 7th क्रेनियल नर्व, जिसे हम नाम देते हैं फेशियल नर्व। क्या कहते हैं डियर मेडिकोस, फेशियल नर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व फेशियल नर्व, जो हमारे फेस के मसल्स को इनर्वेट कर रही होती है। कहां से गुजर रही होती है, मिडल क्रेनल फोसा में से। अगर इसमें लाइन आ जाए, क्योंकि 7th क्रेनियल नर्व का कोर्स ये वाला है, अगर इसमें लाइन आ जाए तो बेल्स पाल्सी होने का खतरा होता है। फेस के मसल को ये नर्व इनर्वेट कर रही होती है, तो फेस के मसल डैमेज हो जाते हैं, फेस एक्सप्रेशन नहीं बन पाते, नेज़ोलेबियल फ्लोर चला जाता है, टीयर्स की सिक्रीशन नहीं रुकती, स्लेवा खाने खाते वक्त स्लेवा निकलता रहता है, पानी को आप यहां पे होल्ड नहीं कर सकते, आप अपने बकल कैविटी को ओपन नहीं कर सकते। किस नर्व की इंजरी से, 7th क्रेनियल नर्व की इंजरी से। कौन सी नर्व है, फेशियल नर्व। किस फोरामेन से गुजरती है, मिडल क्रेनियल फोरामेन फोसा से। इंटरनल एक्यूस्टेटिक मैटर्स के बारे में जब भी बात की जाए तो आपने कहना इसमें से कौन सी नर्व निकलती है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कंटेन 11 टर्मिनल ब्रांचेस। फेशियल नर्व कंटेन 4 न्यूक्लियस, एक सेंसरी, एक मोटर और 2 पैरासिम्पटेटिव। अगर हम सेंसरी की बात करें, ट्रांसटेक्टर सोलिटेरियस इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में टेस्ट का रिस्पॉन्सिबल होता है।
अगर हम मोटर न्यूक्लियस की बात करें तो एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर पार्ट। अगर लोअर पार्ट डैमेज हो जाए तो बेल्स पाल्सी हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, अगर बेल्स पाल्सी का पेशेंट आपके सामने बैठा हो और आपसे पूछे कि सेवंथ क्रेनियल नर्व के किस न्यूक्लियस में लयन आने की वजह से बेल्स पाल्सी हुई है, तो आपने कहना है सेवंथ क्रेनियल नर्व कंटेन 4 न्यूक्लियस, वन सेंसरी, वन मोटर, टू पैरासिम्पथेटिक। जब मोटर की बात करें एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अगर लोअर पार्ट हो गया डैमेज तो क्या हो जाएगी, बेल्स पाल्सी। अगर सेंसरी न्यूक्लियस, ट्रांसटेक्टस न्यूक्लियस हो गया डैमेज तो टेस्ट चला जाएगा इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग का। पैरासिम्पथेटिक की बात करें उसमें एक लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस और एक सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस होता है। तो आज के टॉपिक में आपने ये बात नहीं भूलनी कि सेवंथ क्रेनियल नर्व किस फोरामेन से पास हो रही है, किस फोसा से पास हो रही है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा से, मिडिल क्रेनियल फोसा से या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से। तो हेलमेट में आपने किसका नाम है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं फेशियल नर्व के बारे में, फेशियल नर्व देखिए टंग के मसल को भी इनर्वेट कर रही होती है। मिडल ईयर कैविटी में स्टेपिडियस मसल, स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, स्टेपिडियस मसल को भी सेवंथ क्रेनियल नर्व की सेकंड टर्मिनल ब्रांच इनर्वेट कर रही होती है और थर्ड टंग को कर रही होती है। अगर सेवंथ क्रेनियल नर्व में आ जाए लयन तो कान के मसल भी डैमेज होंगे, टंग के मसल भी डैमेज होंगे, फेस के मसल भी डैमेज होंगे, ओसिपिटोफ्रंटालिस मसल भी डैमेज हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट नर्व कौन सी नर्व है, सेवंथ क्रेनियल नर्व। डायगेस्ट्रिक मसल आल्सो डैमेज, अगर सेवंथ क्रेनियल नर्व को भी डैमेज तो इसका कोर्स आपने याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना सेवंथ क्रेनियल नर्व। एक और बात, 8th क्रेनियल नर्व, 8वीं क्रेनियल नर्व जो होती है वो भी सेम कोर्स से पास होती है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पे। हमने कहा था मिडिल क्रेनियल फोसा में 4 स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, पहले हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं Second की। जब हम सेकंड की बात करते हैं इसे कहते हैं हैपोग्लोशियल कैनाल। डियर मेडिकोज, हैपोग्लोशियल कैनाल में से कौन सी नर्व पास होती है, तो आपने कहना है 12th क्रेनियल नर्व। हैपोग्लोशियल नर्व पास फ्रॉम हैपोग्लोशियल कैनाल। हैपोग्लोशियल कैनाल कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। ओके, 12th क्रेनियल नर्व। अब इसके बारे में समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट 12th क्रेनियल नर्व जिसे हम कहते हैं हैपोग्लोशियल नर्व। ग्लोशियल नर्व ये क्या करती है, मैक्सिमम मसल्स ऑफ टंग को जो नर्व इनर्वेट कर रही होती है कौन सी नर्व होती है, 12th क्रेनियल नर्व। अगर टंग के मसल काम करना छोड़ दें, मैक्सिमम मसल, जस्ट एक मसल जो होता है उसको वेगस नर्व कर रही होती है, रिमेनिंग ऑल मसल्स ऑफ टंग आर इनर्वेटेड बाय द 12th क्रेनियल नर्व। 12th क्रेनियल नर्व का कोर्स कहां पे है, हैपोग्लोशियल कैनाल से। अगर टंग के मसल्स डैमेज हो जाए, उनको नर्व सप्लाई स्टॉप हो जाए, तो आपने एक बात याद रखनी है, 12th क्रेनियल नर्व किस फोसा में, इंटीरियर में, मिडल में, पोस्टीरियर में। तो सबसे पहले आपने कहना है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में से उसके बाद कहां जाओगे, कौन सी कैनाल है, हैपोग्लोशियल कैनाल। अगर हैपोग्लोशियल कैनाल में आ जाए लयन तो टंग के जितने भी मसल्स है ना, मैक्सिमम मसल, प्लाटोग्लोशियस मसल के अलावा बाकी जीनो, स्टेलो, हाइपो, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल जितने भी मसल हैं, सारे मसल की नर्व सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड की। इसे हम नाम देते हैं जगुलर फोरामेन। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका नाम भी बड़ा आसान वाला है, जगुलर फोरामेन। देखिए भाई, हमने कहा था कि हम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को डिस्कस करेंगे। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वो नर्व है, अगर ये डैमेज हो जाए तो पेशेंट की आवाज चली जाती है, बेचारा बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। अगर आपके सामने कोई पेशेंट आ जाए, उसकी आवाज नहीं आ रही, आपने उसका एग्जामिनेशन किया, एक्सरे करवाया, मायोग्राफी कराई, एक्सरे के मुताबिक कोई बोन डैमेज नहीं है, मायोग्राफी मसल के बारे में आपने
ग्राफ लिया, मसल बिल्कुल ठीक है। अगर नर्व के बारे में आपसे पूछ लें तो आपने कहना है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किस नर्व की ब्रांच है? तो आपने कहना है वेगस नर्व की। वेगस नर्व कौन सी है? 10th क्रेनियल नर्व। 10th क्रेनियल नर्व किस फोरामेन से पास हो रही होती है? डियर मेडिकल, जुगुलर फोरामेन से। द लार्जेस्ट नर्व इन आवर बॉडी इज नोन एज वेगस नर्व। तो सबसे बड़ी नर्व जिसे हम कहते हैं वो है 10th क्रेनियल नर्व, उसका नाम है वेगस नर्व। सबसे बड़ी नर्व वेगस नर्व कहां से पास हो रही है? तो जुगुलर फोरामेन से। वेगस नर्व की एक ब्रांच होती है जिसे हम नाम देते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हो जाए डैमेज तो वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना वो आवाज नहीं बना पाते। ओके, एक बात आपने याद करनी है, अगर जुगुलर फोरामेन में कोई आ जाए लेजन तो क्या हो सकता है? वेगस नर्व इंजरी हो सकती है। अगर वेगस नर्व हम बात कर रहे थे जुगुलर फोरामेन की, अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो कि वेगस नर्व की टर्मिनल ब्रांच है, अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी डैमेज तो क्या हो जाएगी? पेशेंट की आवाज चली जाएगी। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी तो कौन से फोरामेन में लेजन आएगी? तो आपने कहना है जुगुलर फोरामेन। अगर एमसीक्यू आपके पास आ जाए रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो गई है तो बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ए में आता है फोरामेन रोटेंडम, बी में आता है फोरामेन स्पेनोसम, सी में आता है फोरामेन लेक्रम, डी में आता है जुगुलर फोरामेन। तो किसको टेक करेंगे? जुगुलर फोरामेन को। क्यों? वेगस नर्व कहां से निकल रही है? जुगुलर फोरामेन से। ओके, अब मोस्ट इंपोर्टेंट 10th क्रेनियल नर्व के अलावा इसमें से 9th क्रेनियल नर्व जिसे हम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं वो भी जुगुलर फोरामेन से पास हो रही होती है। 11th क्रेनियल नर्व जिसे हम एक्सेसरी नर्व कहते हैं वो भी जुगुलर फोरामेन से पास हो रही है। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन वो भी कहां से पास हो रही है? जुगुलर फोरामेन से। तो जुगुलर फोरामेन से कितनी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की? 4। 9th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 10th cranial nerve, vagus nerve. Vagus nerve also pass from jugular foramen. 9th, 10th, and internal jugular vein also pass from foramen. Jugular foramen. Okay. 11th cranial nerve, accessory nerve. इन्होंने कौन सा था? 11, 12, 346, 11, 12. Pure motor nerve. 11th cranial nerve कौन सी है? प्योर मोटर नर्व। कहां से पास होती है? जुगुलर फोरामेन में। जुगुलर फोरामेन कहां पाया जाता है? मिडल क्रेनियल फोसा में या इंटीरियर में या पोस्टीरियर में? तो आपने कहा ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में पाया जाता है। ओके, 9th क्रेनियल नर्व जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व। 5th, 7th, 9th और 10th, 9th और 10th ये कौन सी नर्व होती है? मिक्स्ड नर्व। ये कहां से पास हो रही होती है? जुगुलर फोरामेन से। ओके, जब भी जुगुलर फोरामेन के बारे में पूछे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही होती है तो आपने कहना है 4 स्ट्रक्चर्स में से पास हो रही होती है। 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व और इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, अब हम बात करते हैं फोरामेन मैग्नम के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट फोरामेन, इसे हम नाम देते हैं फोरामेन मैग्नम। सबसे पहली बात, फोरामेन मैग्नम किस क्रेनियल फोसा में है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में है। फोरामेन मैग्नम में कितनी स्ट्रक्चर पास हो रही होती है? ये क्वेश्चन आता है हर दफा। देखिए भाई, सबसे पहली बात स्पाइनल कॉर्ड कहां से पास हो रहा होता है? फोरामेन मैग्नम से। जब हम ब्रेन के साथ बात करें, ब्रेन के साथ क्या अटैच होता है? फोरामेन। ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहां पाया जाता है? वर्टेब्रल कॉलम में। तो वर्टेब्रल कॉलम में कहां से आता है? फोरामेन मैग्नम से आता है। फोरामेन मैग्नम जो होता है वो सर्वाइकल बोन के साथ एक जॉइंट बनाता है। ओके, जब हम बात कर क्रेनियल बोन की हम बात कर रहे थे, हमने कहा एक फ्रंटल है, 2 पेरिटल, 2 टेम्पोरल, एक ओसिपिटल। ओसिपिटल बोन बैक पे पाई जाती है। कौन सा फोरामेन है? फोरामेन मैग्नम। कौन सा जॉइंट बना रही है? एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट।
जब हम सर्वाइकल बोन की बात करते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C1 को एटलस, C2 को एक्सेस कहते हैं। C1 जो होती है वो ऑसिपिटल बोन के साथ ज्वाइंट बना रही होती है, उसे हम नाम देते हैं एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, फिर एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। तो फोरामेन मैग्नम वहाँ पे होता है। फोरामेन मैग्नम से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही होती है? स्पाइनल कॉर्ड। पहली बात, स्कल वाले रीजन से निकल के कहां जाएगा? वर्टेब्रल कॉलम में। कहां से पास होगा? फोरामेन मैग्नम से। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। फोरामेन मैग्नम को सबसे पहली बोन कौन सी टच होगी ऑसिपिटल बोन के साथ? आपने क्या डियर मेडिकल हम बात कर रहे थे कि एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट बनाता है। एटलस बोन ऑसिपिटल बोन के साथ मिलती है, एटलेंटो ऑसिपिटल ज्वाइंट बनाएगी और एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट। तो वर्टेब्रल कॉलम में जो स्ट्रक्चर पास हो रही होती है वो हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड, 3 मेनिंजेस, ड्यूरामीटर, पियामीटर, ऑस्टियोमीटर, ये कौन सी है? 3 मेनिंजेस है। 3 मेनिंजेस कहां से पास होती है? फोरामेन मैग्नम से। एक स्पाइनल कॉर्ड, 3 मेनिंजेस और इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी विच पास फ्रॉम फोरामेन मैग्नम। तीसरी बात ये होगी। फोर्थ पे देखिए, 2 वर्टेब्रल आर्टरी। ओके डियर मेडिकल, जब भी फोरामेन मैग्नम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है फोरामेन मैग्नम कंटेन 4 स्ट्रक्चर। वन ऑफ देम इज स्पाइनल कॉर्ड, 3 मेनिंजेस, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और 2 वर्टेब्रल आर्टरीज। हमारी स्कल का सबसे जो बड़ा फोरामेन है वो क्या है? फोरामेन मैग्नम। कहाँ पाया जाता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में से। उसमें से कितनी स्ट्रक्चर पास हो रही होती है? 4। वन नेम हमने लिख लिया। CSF राइनोडिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे CSF राइनोडिया। अगर स्पाइनल कॉर्ड नोज के रास्ते से फ्लो करना स्टार्ट कर दे, कौन सी डिजीज होती है, क्यों होती है, किस बोन की इंजरी की वजह से होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। हमने डिस्कशन की थी इंटीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में, मिडल क्रेनियल फोसा के बारे में और पोस्टीरियर के बारे में। इंटीरियर के बारे में 2 स्ट्रक्चर पास हो रही है, ओल्फैक्टरी नर्व और नेज़ोसिलरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व क्रिपिफॉर्म प्लेट से पास हो रही है और नेज़ोसिलरी नर्व इंटीरियर एथमेटल सेल से पास हो रही है। फिर हमने बात की थी मिडल क्रेनियल फोसा के बारे में। मिडल क्रेनियल फोसा के बारे में हमने कहा था कि इसमें से जब हमने बात की है मिडल क्रेनियल फोसा की तो हमने कहा था ROS, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन क्वेल, फोरामेन स्पेनोसम, फोरामेन लैक्रम, टेरिगोइड कैनाल, ऑप्टिक फोरामेन और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अगर हम फोरामेन रोटेंडम की बात करें तो मैक्सिलरी डवियन इसमें से पास हो रही है। क्वेल की बात करें तो मैंडिबुलर डवियन पास हो रही है। अगर हमने फोरामेन स्पेनोसम की बात करें तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास हो रही है। अगर हम लैक्रम की बात करें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास हो रही है। अगर हम टेरिगोइड कैनाल की बात करें टेरिगोइड नर्व इसमें से पास हो रही है। ऑप्टिक फोरामेन की बात करें तो ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास हो रही है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात करें तो उसमें से ऑप्थेल्मिक डवियन पास हो रही है। ऑप्थेल्मिक डवियन क्या थी? 5th क्रेनियल नर्व की फर्स्ट डवियन थी। ठीक है, ऑप्थेल्मिक डवियन कहाँ से पास होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होती है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहाँ होता है? किस फोसा में होता है? इंटीरियर में, मिडल में, पोस्टीरियर में। आपने क्या है? मिडल क्रेनियल फोसा में। ओके, 2 स्ट्रक्चर और ये साथ। अब हम बात करते हैं यस डियर व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे इसमें मैंने आपको बता दिया, इंटीरियर के हवाले से, मिडल के हवाले से, पोस्टीरियर के हवाले से। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।